हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर आपको मालूम ही होगा, वर्गमूल एंड घनमूल। तो हमारा लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं लूसेंट मैथ के। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चनों को खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ को नहीं समझ पाएंगे, ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन 13 हो गए हैं, और अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 13 हो गए हैं 2 वीडियो में हुए, पार्ट 3 होगा ये, और जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 क्या कह रहा है, बुक निकाल लेना अपनी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। एक वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है, इसका जो क्षेत्रफल है, भुजा मान लेते हम ए है, और इसका सभी भुजा ए होंगी। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। इसका क्षेत्रफल क्या है? 324 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो बहुत आसान सा सवाल है। हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा गुणा भुजा, भुजा आपस में बराबर हैं, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 324। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, या हम कहें दोनों तरफ, अगर बिल्कुल प्रश्न अनुसार चलें, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इधर क्या होगा? इधर ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, और इधर 324 का अंडर रूट लेंगे, तो इधर बचेगा ए, और इधर हम जब 324 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको 2 विधि बताई है, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या भाग विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं या भाग विधि से? किससे निकालें? चलो भाग विधि से निकालते हैं। तो पीछे से जोड़े बनाए हमने, ठीक है। आगे एक एकन, एक बचा कितना? 2, उतार लिया 24, एक और एक 2। अब देखो हम किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या को लें, किस अंक को इधर लें, और भागफल में भी वही लेना पड़ेगा कि पूरा पूरा कट जाए। तो देखो 6, अगर हम 6 लेते हैं इधर, तो 6 × 36 आना क्या चाहिए? 4 आना चाहिए पीछे। तो हम 8 अट्टू बट्टू 64, तो समथिंग 8 बार ले सकते हैं। 2 अट्टे 16, 8 करके देखते हैं। अट्टू बट्टू 64 बचा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी हम इस बात को पहचान सकते हैं। इसका मतलब जो भुजा होगी हमारी, वो 18 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। चलो मिटा देता हूं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित का वर्गमूल दशमलव के 3 शुद्ध अंकों तक ज्ञात करना है। मतलब वर्गमूल अब तक हम जो निकाल रहे थे, सिर्फ उनको एग्जैक्ट निकाल रहे थे, दशमलव के बाद नहीं निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना है? दशमलव के बाद भी हमें उनको वर्गमूल को निकालना है, और 3 अंकों तक। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5। देखो 5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए 5, अब इसमें जोड़ा बनाने का कुछ रहा ही नहीं।
आपने 2 बार लिया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, और इधर हमने ले लिया 4। यहाँ तक तो प्रक्रिया आप कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो आपके पास आगे अंक नहीं है, तो हम जब भाग करते हैं तो फिर हम दशमलव लगा लेते हैं, और आप जितनी जीरो चाहें उतनी उतार देते हैं जब भाग करते हैं हम। अब हमें क्या करना, वर्गमूल है तो हम जब यहाँ क्या करते हैं, डबल जीरो एक साथ 2 जोड़ा उतारते हैं, तो फिर हमने क्या करेंगे, इधर भी 2 जोड़ा उतार लिया, ऊपर दशमलव लगा दिया। अब जितनी उतारते चलेंगे हम सिर्फ जोड़े उतारेंगे जीरो के, तो 100 हो गया। अब क्या लेंगे, यहाँ 2 ले लें, तो 42 दूनी 84, 10 में से 4 गया 6, बचा 8, ये बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1, 16 हो गए। फिर 3 अंक तक निकालना है तो फिर 2 जीरो और लगाओ, 42 और 2 44, 42 और 2 44। अब फिर कितना लें, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 ले लेते हैं, 3 बार, 3 तिया 9, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2। फिर अब हमें 3 अंकों तक निकालना है, तो फिर जीरो उतारते चले जाएंगे, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। 443 और 3 446, 4 सत्ते 28, जाता हूँ 4 पंजे 4 छिंग 24, तो 6 बार ले लेते हैं इसे, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 और 3 39, 6 चौके 24, 24 और 3 27, बचे 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 10 में से 6 गए 4, 0, 11 में से 7 गए 4, 6 में से 6 गए 0, यानी कि 404 शेष बचा, और 2.236 इसका क्या आया, 5 का वर्गमूल आया है। इसका क्या निकल के आया, वर्गमूल निकल के आया। ठीक है, और भी जैसे इसमें और भी दे रखे हैं, आगे क्या दे रखा है, पंद्रह माना 7 का निकलना है, 7 का निकालते हैं। तो देखो 7 का निकालेंगे तो 7 क्या करना है, सबसे पहले 2 से करें, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और उतारना है क्या, फिर जोड़ा उतारना है दशमलव लगा के, बस दशमलव लगाया और जोड़े उतारते चले गए। 2 और 2 4, अब कितने से करें इसे, 2 और 2 4, अब कितनी बार जाएगा, 4 छिंग 24। देखो इस पहले वाले अंक से पहले 2 अंकों में करके देखो, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, तो उसे थोड़ा कम रखो, क्योंकि 4 सत्ते 28 लेंगे इधर 47 हो जाएगा, तो 47 सत्ते ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 6 बार, पहले आसपास, ये नहीं एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं, पहले आसपास करके देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। 6 बार, 6 छिंग 36, बचा 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27, 10 में से 6 गए तो 4, इधर क्या बचा, 9 में से 7 गए तो 2, 24, उतार लिया, फिर डबल जीरो, अब 46 और 6 52, 5 चौक 20, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लेते हैं, 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, इधर बचा 3, क्लियर, 304। अब क्या करना है हमें, अब फिर हम आगे डबल जीरो उतार लें, और 524 और 4 528, अब आगे क्या लें, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 6 बार तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे 5 बार करते हैं, 500 256 जा हो जाएगा, 5 बार ही करते हैं इसे, 55 25, बचा 2, 5 8 40, 40 और 2 42, 25, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 10 और 4 14,
बचा 1, 5 25 और 1 26। 10 में से 5 के 5। चलो शेष तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, बट हमें निकालना क्या था, ये आंसर निकालना था 2.645। क्लियर है? 3 अंकों तक निकाले हैं। और इसके बाद फिर अगला निकालते हैं। क्या है अगला, क्या दे रखा है? अगला है फिर 11। 11 का निकालते हैं। क्या रख दिया मैंने कपड़ा, ये रहा। हो सब जाएंगे, चलो इसको ही निकाल देता हूं। आपने समझ लिया तो फिर तो निकाल सभी को देंगे आप। देखिए 11 का निकालते हैं हम, तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, बचा 2। अब 10 मिनट लगा दो, बचा 2, डबल जीरो उतार लें। बहुत अच्छे, 200, 3 और 3 6। अब कितने लें, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, तो 3 बार चला जाएगा, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 छिक्के 18। ठीक है, 10 में से 9 गया तो बचा 1, 9 में से 8 गया तो बचा 1, 11 बचा, फिर डबल जीरो ले लिया हमने, फिर डबल जीरो ले लिया। अब आगे फिर 63 और 3 66, तो 66 दूनी यानी 620 हो जाए, 662 हो जाएंगे, तो 2 बार तो 1200 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा ये। 1 1 1 और 6 6 661। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गए तो 3 और 10 में से 6 गए तो 4, फिर डबल जीरो उतार लिया। बस एक बार में डबल जीरो उतारनी है, बात ये। क्लियर? 661 और 1 662। अब देखते हैं 6 सत्ते 42। मैंने पहले अंक का पहले 2 में 2, तो 7 बार समथिंग चला जाएगा, तो 7 बार ले लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 42 और 1 43, 7 छिंग 42। अच्छा सॉरी, इसको लिखना भूल गया मैं। 7 सत्ते 49, बचा 4, 7 दूनी 14 4 18, बचा 1, 7 छिंग 42 और 1 43, 7 छिंग 42, 42 और 4 46, 7 छिंग 42, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो 6 बार ले लेंगे। 3.316, 3.31, तो 6 बार लेंगे इसको। 6 छिंग 36, बचा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 छिंग 36 और 1 37, 6 छिंग 36 और 3 39। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, 8 में 7 गया 1 और इधर बचा 13 में से 9 गए तो 4, फिर डबल जीरो। ठीक है, 66 26 और 6632 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे जैसे आंसर दे रखा है, अगर मैं 3 अंकों तक छोड़ देता हूं तो उधर दे रखा 3.317 आंसर है आपका। तो अब मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फिर उसने 4 अंकों तक निकाला है। यदि ये वाला अंक 5 से ऊपर आता है तो हम अगर उस लास्ट वाले अंक को छोड़ते हैं तो पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं, पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं अगर ये 5 से ऊपर होता है तो। तब 3.16, ये 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा। 3 अंकों तक पूछ रहा है एग्जिट, तो इसको 3.316 भी लिख सकते हैं आप, कोई आंसर गलत नहीं होगा। 3.17 लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको मैं दिखा दूं, जैसे पिछले वाला भी था उसमें भी एक एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उसमें भी एक्स्ट्रा का सिर्फ वही कारण था, उसने 4 अंकों तक निकाला है और लास्ट वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब ये 5 से ज़्यादा ही ज़्यादा जाएगा। 6 5 30, 6 7 42, 6 5 6 छिंग 36, तो ये समथिंग 6 बार जाएगा। जब ये 5 से बड़ा है तो जब मैं इस अंक को छोड़ूंगा तो इसमें 1 इंक्रीज कर दूंगा, इसको 7 लिख दूंगा, तो इसका आंसर 3.316 और 3.317 भी सही है। दोनों आंसर एग्जैक्ट क्लियर है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको 11 तक ही रहने देता हूं। इसमें और भी हैं आगे, उसको आप एक खुद कर लेना, पता नहीं क्या दे रखा उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा कौन सा? क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित का वर्गमूल
ज्ञात करना है आपको। वर्गमूल क्या है, इसमें दशमलव के वर्गमूल निकालने हैं, बिल्कुल सेम जैसे था ऐसे ही है। देखिए 0.4 का वर्गमूल निकालना है, 0.4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने फिर ऐसे ही लिया, हमारा रूल कहता है यदि दशमलव से पहले वाले जो अंक हैं उनमें हम पीछे से जोड़ा बना के लाते हैं और दशमलव के आगे हों तो फिर तो कितनी भी जीरो लगा दो, फिर क्योंकि जीरो हम कितनी भी लगा सकते हैं दशमलव के बाद, इसलिए जोड़ा पीछे से नहीं बना सकते, तो आगे से बना के चलते हैं। तो देखो आगे तो कोई अंक है ही नहीं, 0 का 0 और दशमलव का दशमलव उतर गया, आगे काम करना है तो हम यहाँ कितनी भी जीरो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जोड़ा हम इधर से बना के चलते हैं, तो 40। अब हम 40 में भाग देंगे ना कि 4 में। पहले 40 में कितने का जाएगा, 6 6 36, 4 बचे, फिर डबल जीरो उतारा आपने, ठीक है, और 6 और 6 12। बात समझ आई? अब इतना आप समझ गए तो फिर आप सभी को निकाल देंगे, ठीक है। अब 12, अब इधर क्या लूं मैं, अब मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, 4 लेता हूं तो 400 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो 3 बार लेता हूं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 6 गए तो 3, फिर डबल जीरो उतारी आपने, 123 और 3 126, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद कितनी बार लेंगे, 12 दूनी 24, इसमें देते हैं तो 2 बार समथिंग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, और इधर क्या बचा 0, 10 में से 5 गए तो 5। हमें सिर्फ 3 अंकों तक ही निकाल देते हैं, शेष 576, और जो हमारा आंसर है 0.632। बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपके में। अब चलो और भी ले लेते हैं, सभी को तो मैं नहीं निकालूंगा इसमें, बट और ले लेते हैं। दशमलव वाले का मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, बात कोई नहीं है। जीरो 0.7 है, अब बता कौन से वाले करूं। चलो पहले 0.7 वाले को करता हूं, और जो ना हो फिर पूछ लेना आप। 7, तो सबसे पहले हमें 7 में करना पड़ेगा, आगे कितनी भी जीरो बना लो तो हमें क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो फिर दशमलव के बाद तो 70 में देंगे हम सीधा, तो 8 2 64, 0.8 2 64, बचा 6 और आगे डबल जीरो, 600, 8 8 16, तो 16 चौका 64, 16 ती 48, तो 3 बार समथिंग जाएगा, 3 तिया 9, तिछी के 18, 3 एक 3 और 1 4, ठीक है। अब आगे कितना, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, फिर डबल जीरो, 166 हो जाएंगे, 63 और 3, अब 16 ती 48, 16 पंजे 80, कहाँ गया क्या, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, हाँ 6 बार समथिंग चला जाएगा, 6 6 चिंग 36, 6 चिंग 36 और 3 39, 6 चिंग 36 और 3 39, और फिर 3 बार हो गया, 6 कन 6 और 6 और 3 9, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 9 में से 9 गए 0, और 10 में से 9 गया 1, इधर 10 में से 9 गया तो 1। हमारा आंसर कितना आया, 10, आगे और भी कर सकते हैं हम इसे बढ़ा के, लेकिन हमारा आंसर आया 0.836, क्लियर। चलो इसमें और भी करते हैं, जीरो वाले करते हैं जिसमें ज्यादा जीरो दे रखी है। इसमें करते हैं फिर हम बिल्कुल लास्ट वाले को, 10 वाले को, 16 का 10वां है, 4 जीरो है 10 के बाद, 4 2304, ठीक है, इसका निकालेंगे। तो देखो पहले
जीरो है, जीरो के बाद है ये सब सिस्टम। तो देखो जीरो से तो स्टार्ट ही हुआ, दशमलव का दशमलव लग गया। अब आगे हमें बात करनी है, तो हम हमेशा जोड़े में लेके चलते हैं। तो पहले जब हम इस जोड़े में भाग देंगे तो जीरो, फिर इस जोड़े में देंगे तो जीरो, अब जाएगा 23 में, तो 4 चौक 16। अब इधर से स्टार्ट होगी कहानी, 4 चौक 16, 13 में से 6 गए तो 7, 7 बचा, फिर 0 4, 704, 4 और 4 8। अब इसमें भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 बट्टू 64, तो 7 वर्ग समथिंग कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 बचा 4, 7 8 56 और 4 60। 8 बार भी जा सकता था क्या, करके देख लेते हैं। 8 बट्टू 64 बचा 6, 8 बट्टू 64 6 70, 704 पूरा पूरा कट रहा है एग्जिट। तो 8 बार हम इसको निकाल देंगे, 704। तो हमारा आंसर कितना आया, 0.0048। कहाँ दसवां, 0.48। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 20 तक कराऊंगा इस वीडियो में। और भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, नॉर्मली कमेंट में बता दूंगा, वैसे हार्ड नहीं ज़्यादा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेल का मैदान 0. कैसा है, आयताकार है, वर्गाकार। तो वर्गाकार का तो मतलब ही समझ लो, आपको वर्गमूल निकालना है। एक भुजा मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक भुजा निकालनी है। तो इसमें क्षेत्रफल दिया है, ये सिर्फ हेक्टेयर में दे रहा है, यही अंतर है। क्षेत्रफल को नॉर्मल में बना लेना है। 25 66 404, 25 66 404 हेक्टेयर है। हेक्टेयर, ठीक है। अब हम जानते हैं 1 हेक्टेयर में 10,000, हाँ 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इतने हेक्टेयर में कितने होंगे, इतने का गुणा कर देते हैं। 0.025 66 404 गुणा 40 इज इक्वल टू, जितनी जीरो का गुणा होता है अंक दशमलव, हम उतनी अंक दाईं ओर सरका देते हैं। तो 256.6404 इतने मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ना कि ऊपर वाले का। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। और इसका हम ऑप्शन देके भी कर सकते थे, क्योंकि 13 का 169, 14 का 25 25 225, चलो निकाल ही लेते हैं। अब जोड़े बनाए पीछे से, तो पहले क्या करेंगे, 1 एकन 1 बचा 1, 156 2। अब कितना ले हैं इधर, 2 अट्टे 16, ज़्यादा हो जाएंगे, 15 में देंगे तो 2 छींग 12, 2 सत्ते 14, 7 बार करके देखें, 27 सत्ते 7 सत्ते 49 बचे 4, 7 दूनी 14 4 18, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 16 क्योंकि 16 का वर्गमूल 16 का वर्ग जो होता है 256 होता है। क्योंकि मैं तभी तो बता रहा था, ऑप्शन देके आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले को तो हमें स्पष्ट दिख रहा है 16, तो 16 कुछ आएगा, और सभी में ऑप्शन अगर कुछ ही दे रखे हैं तो फिर हमें एग्जैक्ट निकालना होगा। अब आगे हम फिर जोड़ा उतारेंगे इधर से बना के, तो 64 उतारा हमने, और 26 और 6 32, और 32 हाँ 32 आ गया। अब 64 है, तो 32 का अगर हम आगे जीरो भी लेंगे तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम आगे जीरो लेते हैं, ये 320 हो गया, और 64 इसमें आगे फिर 2 जीरो, 2 अंक और उतरेंगे, 64 4 हो गया। अब हम फिर आगे करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ही कर देते हैं इसका, 2 बारी मेरे हिसाब से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4 0 0 32 दूनी 64। हमारा आंसर कितना आया, 16.02 मीटर आया हमारी एक भुजा, उस वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा 16.02 मीटर आई। क्लियर है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते रहना क्वेश्चनों को। वह कौन संख्या है जैसे उसी संख्या से गुणा करने पर 54,756 आता है। इसका मतलब ये है कि हमें उसका वर्गमूल निकालना है। 54,756 मतलब वो कौन सी संख्या है जिसका हम उसी संख्या में गुणा करें, हमारा ये आंसर है। तो हम जानते हैं जैसे 4 का 4 में गुणा करें तो 16 आता है, फिर 16 का हम वर्गमूल निकालते हैं 4 आता है। यानी कि हमें इनमें से कोई एक संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैंने जैसे 4 माना तो 4 का मैंने 4 में गुणा किया, 16 का वर्गमूल लूंगा तभी तो ये संख्या आएगी। तो उसी संख्या से मान ली कोई संख्या है, उसको दोनों को मैंने आपस में गुणा किया तो ये आया। अब मुझे इसका वर्गमूल लेना होगा, या तो भाग विधि से या अभाज्यघूर्ण विधि से। पीछे से मैंने जोड़ा बनाए, ठीक। तो 2 दूनी 4, 1 47, 2 और 2 4, ठीक है। अब कितना लें, 4 दूनी 12, 2 बार ही जाएगा, 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 17 में से 9 गए तो 6, ठीक है। ओ सॉरी, 17 में से 9 गए तो 8, बचा कितना, 3, 3 में से 2 गया 1, 45 आगे से हमने फिर 56, 1856, 43 और 3 46, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 बार पूरा चला जाएगा, 4 चौक 16, बचा 1, 4 सिंह 24 और 1 25, बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18, एग्जैक्ट कट गया, कितना आया आंसर 234, ठीक। वर्गमूल है पूरे चैप्टर में, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस कर, आपको निकाल लिए बस, कुछ भी नहीं है। किसी सवाल में कुछ भी नहीं पूछा उसने अभी तक, ऐसा कोई सवाल ही नहीं आया अभी तक जो फंसा सके, सभी में सिर्फ में वर्गमूल है। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, आंसर सभी फिट होंगे। 19 है, 15,625 प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 15,625 का फिर हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि देखो इतनी रॉ है, मान ली इधर से 4 रॉ ऐसे हैं और 4 ही ऐसे, टोटल कितने हुए इसमें, 16 पौधे हुए। सब पौधे मान लो आप इधर से देखते हैं इधर से देखते हैं, बराबर बराबर हैं, तो पौधे 16। अगर मैं रॉ निकालना चाहूँ या इसमें वो निकालना चाहूँ, स्तंभ निकालूँ, कुछ भी निकालूँ, तो मुझे पता चलेगी कि इसमें 4 हैं, ठीक है। इधर 4 देख लूँ चाहे इधर देख लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें इतने दिखा रहा है टोटल पौधे 15,625, तो मुझे सिर्फ 15,625 का निकाल दें, जोड़े 1 1 1, तो फिर 56 उतार लिया, 1 और 1 2, ठीक है। अब 26 दूनी 52 हो जाएंगे, ओ 26 21 सॉरी, 22 दूनी 44, तो 2 बार लेंगे हम इसको, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, फिर 2 5 उतार लिया हमने, 1225 हो गया, 22 और 2 24, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 6 छिंग 36, तो 5 बार चला जाएगा, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो मुझे 5 ही ऊपर लेना पड़ेगा, 5 ही इधर लेना पड़ेगा। 55 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 20, 63 96 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा किया गया, मतलब बिल्कुल ऐसे ही खड़ा किया गया, ऐसे ही पंक्ति में। उसने बताया 63 96 सैनिक उसने खड़े कर दिए। अब उसने खड़ा करके जब ऐसे करके खड़े करे तो उसमें 4 कम पड़े, अगर 4 पूरे हो जाते वो तो चारों तरफ से पूर्ण वर्गाकार बन जाती, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। तो बिल्कुल पंक्ति वाला सवाल, तो 4 कम करने का मतलब है मैं इसमें 4 और जोड़ देता हूं, 4 जोड़ देता हूं तो मुझे पंक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। 63 6400 ही हो गया पूरा, 6400 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इन दोनों का में से एक और इसमें से एक 80, यानी कि उसमें 80 पंक्ति हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बाकी और कुछ सवाल रह गए शायद, पता नहीं 25 तक हैं या 32 तक हैं। आपकी वीडियो में फिनिश कर दूंगा। मैं लंबी वीडियो अब इसीलिए नहीं बना रहा, पहले लंबी बनाता था कि आप बोर हो जाते हैं, आप उतने ही सवाल करें। 40 सवाल हैं, आपके फिनिश कर दूंगा।
कि आप बोर ना हो। अब आप सीख गए हैं बेस क्या है, आगे आप खुद भी सवाल को कर लेंगे और करिएगा भी, वीडियो का इंतज़ार भी करिएगा। और जो ना हो उनमें फिर वीडियो में देख लेना, और ना हो सके तो इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए।